अस्सलामु अलैकुम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाह जो है फॉर्म सबमिशन का ऐलान हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं 25 फरवरी से लेके 6 मार्च तक बैंक्स में जमा किए जाएंगे और ये इंशाल्लाह आज अभी 24 फरवरी को ऐलान हो गया है। आपके सामने स्क्रीन पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन जमा कराने के वक्त आपके लिए क्या चीज़ जो है ज़रूरी होती है। एक तो आपके पास मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो कि पाकिस्तान की तरफ से है और वो जिसकी मियाद जो है यकम फरवरी 2021 से तक हो या इससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो। ठीक है? अगर ऐसा है तो आप जल्द से जल्द पासपोर्ट ऑफिस रब्ता करें और अर्जेंट बेस पे अपने पासपोर्ट्स बनवा लें, इस बजाय इसके कि आप कुरंदाजी से या फॉर्म सबमिशन से रह जाएं। दूसरी चीज़, कौमी शनाख्ती कार्ड जो आपका है CNIC, जो आपकी हज की वापसी तक करामत हो। हज की वापसी कब होगी? इंशाअल्लाह ताला सितंबर तक सारे हाजी वापस आ चुके होंगे। जुलाई में जाने आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मतलब 27 जून से एक्सपेक्टेड है कि फ़्लाइट्स जाना शुरू हो जाएँ। तो सितंबर तक या अगस्त के आखिर तक सब आ चुके होंगे। तो आपका शनाख्ती कार्ड इतने तक करामत होना चाहिए, इसका एक्सपायरी डेट। अगर नहीं है तो जल्द अज़ जल्द रुजू करें नादरा से और बता दें कि हमने हज के लिए जाना है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत है। CNIC अगर आपका जो है अभी सबमिटेड है नादरा ऑफिस में, तो उसका टोकन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा हज की दरख्वास्त जमा कराते हुए, लेकिन ज़रूरी है, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़। अच्छा, हज के लिए ना आपको पिक्चर्स की जो साइज़ है वो 4.3 सेंटीमीटर की 12 तस्वीरें जो हैं आप निकलवा लें। कुछ अभी फॉर्म्स के साथ लगेंगी, कुछ बाद में लगेंगी। तो हो सकता है 8 तस्वीरें ज़रूरत पड़ जाएँ, लेकिन आप 12 करवा लें तो बेहतर है कि बार-बार आपको तकलीफ़ ना करनी पड़े। और जो है उसका बैकग्राउंड जो है लाइट ब्लू होना चाहिए, मतलब हल्का नीले कलर का। और बाकी आप जो है तो स्टूडियो वालों को बता दें कि हमने आज के लिए अप्लाई करना है, तो वो खुद भी बता दें, उनको पता होगा, उन्हें बता दें कि नीले कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। ब्लड ग्रुप आपका मालूम हो, ये आपको एक कार्ड देते हैं या एक छोटे से पेज की शक्ल में जो है लेबॉर्ट्री आपको दे देती है, वो आपने दें कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आप जाके अपना ब्लड ग्रुप चेक करवा लें आज ही या कल की तारीख में, कि जल्द अज जल्द सब फॉर्म सबमिशन करवा सकें। अच्छा, इसके अलावा जो आपको पता है कि आपके जो वारिस है, कि आपको अगर कुछ हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, तो उसका जो है शनाख्ती कार्ड जो है वो भी आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवानी होगी। ठीक है? तो उस शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपका वारिस है, जिससे रब्ता किया जा सकता है या जिसको खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को कुछ हो जाता है, तो उस शख्स से रब्ता किया जाता है और जो चीज़ें आपकी होती हैं उन तक पहुँचा दी जाती हैं। इसके अलावा जो है ये चीज़ें तो थी, इन सब की 2-2 कॉपीज़ आप अपने पास रखें। पासपोर्ट की 2 कॉपीज़, शनाख्ती कार्ड की 2 कॉपीज़ अपनी, और साथ में आपका नंबर वगैरह सारा लिखा हुआ हो उस पे, मतलब एप्लीकेशन के साथ लिखा होगा। और इसके अलावा जो है 12 अदद तस्वीरें करवा लें, जो अभी कुछ हो सकता है 2 से 3 अभी फॉर्म के साथ लगें, या 8 जगह जितनी भी आपसे रिक्वायर्ड होंगी फॉर्म्स में, तो आप दे दीजिएगा। ब्लड ग्रुप का होना मालूम होना ज़रूरी है, जो कि आपको लेबॉर्ट्री जाके अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाना होगा, ज़रूरी है। और वो आपको एक पेज की शक्ल में देंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल भी आप साथ ले जाएँ। जो वारिस है, ठीक है, उसका आपने या रिश्तेदार जिसका आप जमा करवाना चाहते हैं, अगर मैं भी जैसे जमा करवाना चाह रहा हूँ इस साल इंशाल्लाह हज की एप्लीकेशन, तो मैं अपने वालिद साहब का जो है शनाख्ती कार्ड जो है उसकी 2 कॉपीज़ लेके चला जाऊँगा और वो सबमिट करवाऊँगा, ठीक है? तो और वालिद साहब का जो है फ़ोन नंबर भी, ठीक है? जो कि हयात हों और जिनका शनाख्ती कार्ड जो है वो भी आपके हज की वापसी तक मौजूद हो। अब आते हैं हज फॉर्म फिल करने का तरीका। तमाम मतलूबा कागज़ात जो हैं वो आप बैंक लेके जाएँ, ठीक है? तमाम बैंकों की पॉलिसी और बैंकों की दी गई हिदायत के मुताबिक बैंक ऑफ़िसर ही आपके फ़ॉर्म भरेंगे। ताहम फ़ॉर्म भरते वक़्त किसी किस्म की गलती का अंदेशा हो, बैंक अफ़सरान को इसके लिए ख़ास तरबियत दी जाती है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। फ़ॉर्म भरने के बाद आप तसल्ली से अपना फ़ॉर्म चेक करें कि आपके कवायद ठीक हैं, आपका नाम जो है शनाख्ती कार्ड का और वो सही है, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ, जितनी भी मालूमात हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका मोबाइल नंबर। कोशिश करें भाइयों और बहनों, जो है आप अपना जो भी मोबाइल नंबर वहाँ पे देते हैं, तो ऐसा कोई नंबर ना हो जो कि कन्वर्टेड हो। जैसे ज़ोंग का है, और ज़ोंग का नंबर 0312 से स्टार्ट होते हैं, 313 से स्टार्ट होते हैं, और लोगों ने बाद में यूफ़ोन पे कन्वर्ट करवाए होते हैं। तो अक्सर औक़ात कभी-कभार आपको जो बाद में जो है मैसेजेस आते हैं, तो कभी-कभार हो सकता है कि वो आपको ना पहुँच सकें। तो इसलिए अपना मोबाइल नंबर सही से दें, जो कि ओरिजिनली किसी कंपनी के साथ जो है नंबर के साथ ही मतलब मेंशन हो कि ये ज़ोंग है, क्या भी है, या आपसे वो बैंक अफ़सरान को बता दें कि ये ज़ोंग है। अच्छा, हज फॉर्म में मंज़िल जो कवायद हैं वो लाज़मी चेक करें। अपने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के मुताबिक अपने कवायद की दुरुस्तगी, जैसे नाम और पता और अपना सारा जो है, और जो है साथ में नंबर्स। एड्रेस जो है
वो जो है मौजूदा पता लिखवाएँ जहाँ पे आपको जो है डाक के थ्रू जो भी चीज़ें होंगी वो रिसीव होंगी। आपको रंडाज़ी में नाम आ जाए, जो भी होगा तो आपकी वो मिलेंगी, और मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको उस एड्रेस पे आ सके। ठीक है? जिन एयरपोर्ट से आप रवाना होना चाहते हैं, उनका नाम ज़रूर मेंशन कर दें, अदरवाइज़ जो है वो गलत हो जाएगा और फिर आपको तकलीफ़ होगी दूसरे शहरों में जाके और एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स की। अगर आप किसी कोटा के तहत दरख्वास्त जमा करवा रहे हैं तो वो कोटा फॉर्म पे ज़रूर दर्ज करें। जैसे कि आप देखें, अगर जो 70 से ज़ायद उम्र के हज़रात हैं उनके लिए जो है बाहर कुरअंदाज़ी के जाना इस बार है। उसके साथ जो उनके महरम होंगे वो भी उनके साथ जाएँगे, मतलब जो उनका ख़्याल रखेंगे, इस तरह की बहुत सारे मामलात हैं, तो आप बता दीजिए कि इनकी इतनी डेट ऑफ़ बर्थ है, ये है। जो पिछले 3 सालों से अप्लाई कर रहे हैं वो अपने 3 सालों के एप्लीकेशन फ़ॉर्म की जो डिटेल्स हैं वो साथ में लेके जाएँगे और वो वहाँ पे जमा करेंगे, तो उनका भी बगैर कुरअंदाज़ी के काम नाम निकल आएगा। ये वही बात अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 बार नाकाम रहने वाले अपने दुरुस्त अलग या ऐसे ग्रुप में जमा करवाएँ। ठीक है? दरख्वास्त ऐसे ग्रुप में जमा करवाएँ जिनमें 3 साल से नाकाम रहने वाले शामिल हों। अपने फ़ॉर्म पर गुज़िश्ता 3 साल की हज एप्लीकेशन फ़ॉर्म नंबर का इंदराज कराएँगे आप। अच्छा, अगर आप सरकारी स्कीम के साथ कुर्बानी करना चाहते हैं, तो कुर्बानी के खाने में इसका इंदराज करवा लें फ़ॉर्म। ठीक हो गया? और कुर्बानी उसके अलग से जो है तो आपके कुछ डिटेल्स होती हैं, वो आपसे ले ली जाती हैं। ठीक है? इसके अलावा जो है अगर आप जो कुर्बानी नहीं करवाना चाहते तो बैंक अफ़सर को बता देंगे, तो वो आपकी मतलब जो नॉर्मल दाखिले हैं वो होगा, एक्स्ट्रा जो आपके 22 से 23 हज़ार रुपए हैं वो नहीं लेंगे आपसे। जो अहबाब अहले तशी हैं और वो फ़ॉर्म पे अपने जो है तो कॉलम की निशानदही करें और उनकी सहूलियात उसी तरह जो है जिस तरह उनके शरई मामलात हैं उसी तरह उनके साथ उनको उन ग्रुप्स में रखा जाएगा। जिन लोगों को व्हीलचेयर चाहिए तो वो क्या करें कि व्हीलचेयर जो है पाकिस्तान से लेके जाएँ, और लेकिन फ़ॉर्म में भी बता दें, ठीक है? नाम फरमाते वक़्त हम लोग जो है हमें व्हीलचेयर चाहिए होगी, लेकिन फिर भी ज़रूरत के मुताबिक अपने साथ ले जाइएगा जब आप हज के लिए रवाना हो रहे हों, तो कि वहाँ पे अक्सर औक़ात कमी बेशी हो जाती है तो आपको तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। बतौर वारिस ऐसे फ़र्द को नामज़द करें जो आपके साथ ना जा रहा हो। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं जा रहे तो मैं उनका नाम लिखूँगा। बल्कि आपके बाद आपकी अमानत का वारिस होता है, किसी मसले की सूरत में इससे राब्ते में रहें। वो जो मिनिस्ट्री वाले हैं, फ़ॉर्म पर उसके दुरुस्त अंदाज़ की तसल्ली करें। हज फ़ॉर्म पर अपना और अपने वालिद या शस्तिकार का मोबाइल नंबर लिखवाएँ जो बरवक़्त इस्तेमाल में रहे। इसी नंबर पर हज मिनिस्ट्री आपसे राब्ता करेगी और इस मैसेज भी करेगी। हज फ़ॉर्म के साथ मौजूद इकरारनामा कम अज़ कम एक बार लाज़मी पढ़ लें, ठीक है? और मुमकिन हो तो अपने हज फ़ॉर्म की कॉपी करवा के अपने पास रखें। याद रखें कि हज दरख्वास्तों पर जो मालूमात दर्ज की जाती हैं, वो हज मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। लिहाज़ा किसी किस्म की कोताही ना करें, बसूरत दीगर मिनिस्ट्री ज़िम्मेदारी नहीं लेती। हर किस्म की सूरत हाल के आप खुद ज़िम्मेदार होते हैं। बैंक से हज फ़ॉर्म वसूली की स्लिप लाज़मी लें। इस पर आपकी तस्वीर भी लगी होगी और ये स्लिप सँभाल के रखें। इसकी बकायाजात और रवानगी के वक़्त पासपोर्ट की वसूली इसी स्लिप से होगी। अब जो है मैं आपको जो है ये बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको ये एक रसीद जो है बैंक वाले देंगे। जो रसीद इस किस्म की होगी, आपका नाम और ये सारी चीज़ें इस तरह मेंशन हो जाएँगी, ठीक है? आपकी हज एप्लीकेशन और सब कुछ इस तरह मेंशन होते हैं उसमें, ठीक है? उस पे आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर लें कि कोई गलती ना हो, कोई मसला ना हो। ऊपर यहाँ पे जो है आपके बाईं तरफ सबसे ऊपर बैंक होता है कि बैंक कौन-सा था, ये है। सारी डिटेल्स इसमें मेंशन होती हैं, आपका ब्लड ग्रुप, आपका एड्रेस, महरम अगर है कोई तो उसके वो कोड-शोड मेंशन कर देते हैं, और सब कुछ जो है, जो भी आपके हैं, वो इसमें होते हैं। उसके नीचे भी है हल्फ़नामा होता है, जिस पे आपके सिग्नेचर्स होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं, आपने जो है चेक कर लेनी है। ये देख लेते हैं आप, इसमें आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और जो अगर हेल्पर आपके साथ जा रहा है, उसके हैं, ठीक है? सारी चीज़ें मामलात हैं, ये आपको। और जो एक दूसरी आपको ना एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट देते हैं बैंक वाले, आप ये देख सकते हैं, तो ये भी आप उनसे लाज़मी ले लें, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बैंक वाले फ़राहम करेंगे, और ये आपने 2 चीज़ें लेनी है, एक एक रिसीट लेनी है जो ऊपर आपको फॉर्म सबमिशन की मिलेगी, और ये आपने सँभाल के रखनी है, आगे आपको सारी चीज़ें इसी के बेस पे मिलेंगी। आप जब पासपोर्ट जमा कराएँगे, दिखा के कराएँगे, आपको आगे जो चीज़ें मिनिस्ट्री की तरफ से आएँगी, सारी इन्हीं चीज़ें जो हैं आपको जो है इसी रसीद के बेसिस पे मिलेंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अपने पास रखें, और हज पे जाते वक़्त भी अपने साथ लेके जानी है रसीद, वापसी पर भी लेके आनी है। इसके अलावा जो है भाइयों और बहनों, आप लोगों और जितने मेरे बुज़ुर्ग हैं, आप सब लोग दुआ करें, आप और हम सब जो हैं, अल्लाह पाक हमें हज की सआदत हासिल करने की के लिए कबूल फ़रमाए और हमें बुलाएँ, और हम सब लोगों का जो है दाखिला जो है वो हो जाए, और सारे जितने भी लोग हैं, सारी दरख्वास्तें जो हैं कुरानंदाज़ी में निकल आएँ,
और जितने भी हमारे अहबाब हैं जिनकी ख्वाहिशात हैं और सब जाना चाहते हैं, तो हम सबको अल्लाह पाक कामयाब फ़रमाए और हमें अच्छी तरह से जो है हज करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जितनी ज़्यादा हो सके एक दूसरे की मदद करें, ये भी जो है खिदमत है। जितनी आप खिदमत करेंगे आपको उतना सवाब मिलेगा, और जितनी आप किसी की मदद करेंगे, उनका साथ देंगे, जितना ज़्यादा जो है इसमें बहुत ज़्यादा सवाब आपको मिलता है। कहीं पे वहाँ पे जाके धक्के देना और ये चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। हज अस्वद के पास अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप खैर है दूर से इस्तेलाम करें, वो भी सुन्नत में साबित है, ठीक है? लेकिन किसी को धक्के दे के वहाँ पे पहुँचना, किसी को तकलीफ़ दे के वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रर में आता है, और ये बहुत गुनाह है। जिस तरह हरम शरीफ में जो है आपका जो एक अमल जो है वो कहीं ज़्यादा गुनाह हो जाता है, इसी तरह आपका एक गुनाह भी कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं टाइम टू टाइम आपको जो है गाइड करता रहूँगा। मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपको बताता रहूँगा साथ-साथ। ठीक है? तो कनेक्टेड रहिए, और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बाकी मालूमात आपको दूँगा। तो इंशाअल्लाह चैनल्स को अगर सब्सक्राइब करना चाहें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये कुरअंदाज़ी का जो टाइम है उसमें जो चीज़ें आती रहेंगी साथ-साथ मैं इंशाअल्लाह ज़रूर बताता रहूँगा। मुझे नाम लेके नवीद अहमद और दुआओं में याद रखें। बहुत-बहुत दुआएँ आपकी ज़रूरत है। ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।